थल आकाश जो भी है सब खत्म हो जाएगा। कल बताया गया था खत्म नहीं होगा तो सिर्फ क्या मेरा भोला देवा आदि देव, तभी कल भी बताया था, तभी उसे देवादि देव महादेव, महा मैंने बहुत बड़ा, देव मैंने देवताओं का, आदि मैंने प्राचीन, यानी कि देवताओं से भी बड़ा और प्राचीन देव मेरा भोला मेरा महादेव। केवल नहीं मरता, नहीं शरीर छोड़ता, तो वो नहीं छोड़ता। तो शौनक आदि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हमें कृपा करके निवेदन करके संसार की भलाई के लिए ऐसा कोई उत्तम और सरल उपाय बताएं जो थोड़े से वक्त में करने में हमें अच्छे कर्मों की प्राप्ति होते हुए मोक्ष की भी प्राप्ति हो। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आप बड़े ही गुणी साधु हैं, सत्य में आप भगवान के प्रिय हैं और सच में ही आपके ऊपर हे शौनक जी उस प्रभु की कृपा है जो आपने उस प्रभु के लिए, उस प्रभु की प्राप्ति के लिए, संसार की भलाई के लिए ये प्रश्न किया। तो सूत जी कहते हैं शौनक जी सुनो, मैं सर्वप्रथम सबसे पहले आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो देव ऋषि नारद को स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। इस कली काल में, कल भी बताया, इस कली काल में इस मृत्यु लोक का देवता केवल एक ही है, वो है भगवान शंकर मेरा भोला। हर देवता अपने अपने लोक में वास करता है, केवल मेरा भोला ही शमशान में वास करता है। भगवान शंकर के सुंदर आभूषण क्या हैं? शमशान के मुर्दों की भस्म। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा श्रृंगार करते हैं, वैकुंठ वैजंती की माला पहनते हैं, श्रृंगार पहनते हैं, तरह तरह के आभूषण पहनते हैं। और मेरा भोला जब जितना प्रसन्न होता है, जितना खुश होता है, उतनी ही ज्यादा भस्म अपने शरीर पे मल लेता है। और इस दुनिया में सबसे सुंदर, आप विष्णु पुराण में भी पढ़ सकते हैं, शिव पुराण में भी पढ़ना, एक कथा आती है। नारद पहले के समय में बताया गया था, कल भी बताया, आज के प्रेस रिपोर्टर नारद जी थे। नारद जी घूमते घूमते भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे और गणेश जी से कहने लगे कि हे गणेश जी, जरा अपने पिता भोले बाबा से पूछना इस दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे सुंदर प्राणी कौन है। तो गणेश जी कहते हैं कि हे नारद जी, मेरे पापा तो भस्म लगा के भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें सुंदरता से क्या लेना देना, उन्हें क्या पता कौन सुंदर है। नारद जी गणेशियों से बार बार कहते हैं और गणेशियों को कहते हैं कि एक बार अपने पिता से निवेदन तो कर कि संसार का सबसे सुंदर आदमी पिताजी मुझे देखना है, मुझे बता दीजिए कौन है। तो नारद जी के कहने पर गणेश जी भोले बाबा के पास जाते हैं और हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, हे पिताश्री, इस संसार का सबसे सुंदर प्राणी, सबसे सुंदर कोई है तो श्री हरि श्री विष्णु को कहा गया है। और वाक्य में, रियलिटी में भी भगवान विष्णु ही इस दुनिया के सबसे सुंदर, सबसे मोहनी सूरत भगवान विष्णु की है। तो वो
गणेश जी भगवान भोले बाबा से कहते हैं कि हे पिताजी मुझे संसार का सबसे सुंदर पुरुष दिखाइए। जब गणेश जी नहीं मानते तब भगवान शंकर कहते हैं ठहरो मैं आपको दिखा देता हूं। मेरा भोले बाबा उठ करके शमशान से जाता है, गंगा नदी में जाता है, डुबकी लगाता है, जितनी भस्म वगैरह लगी हुई थी, जितनी मुंडमाला पहनी हुई थी, सारी उतार के रख देता है, भस्म उतार देता है। जैसे ही भोले बाबा गंगा से डुबकी मार के बाहर निकलते हैं, भस्म उनके शरीर से उतर जाती है, तो सभी देवता कामदेव भी वहां पर आकर के, रति भी आकर के मोहित हो जाती है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्र सभी उस गंगा नदी के किनारे पर सभी देवता आकर के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे गणेश जी आप भगवान शंकर भोले को कहिए कि ये अभी की अभी तुरंत भस्म लगा लें, ये अभी की अभी तुरंत भस्म लगा ले, वरना पूरा संसार 64 योगिनी इंद्रलोक की अप्सराएं सभी भोले के ऊपर मोहित हो जाएंगी। मेरे भोले बाबा का शरीर सबसे सुंदर, जब माता पार्वती को वो ब्याहने चले थे तब उन्होंने माता पार्वती के कहने पर एक झलक अपने शरीर की दिखाई थी। तो गणेश जी फिर प्रार्थना करते हैं कि हे पिताश्री आप अपना वही स्वरूप दोबारा से ले आए। तो श्री हरि से भी सुंदर स्वरूप अगर किसी का है वो मेरे भोले बाबा का है, लेकिन वो उस शरीर को भस्म के अंदर लपेट करके रखते हैं, क्योंकि संसार को दिखाते हैं कि हे मनुष्य तू कितना भी क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक लगा ले, अंत में तुझे क्या बनना है? अंत में बनना तो यही भस्म है। मेरे भोले बाबा दिखाते हैं, उन्होंने इसीलिए एक बार गंगा में स्नान करके अपने शरीर की सुंदरता को दिखाया था। समाज को सूर्य जी कहते कि वो समाज को दिखाना चाहते थे कि देखो सुंदरता होते हुए भी मैंने भस्म को लपेटा। लेकिन आजकल क्या है, सुंदर नहीं हो तो सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, फेयर एंड लवली लगा ली, वो हल्दी चंदन लगा ली, और मेरा भोला बाबा सुंदर होते हुए भी करूप दिखने की कोशिश कर रहा। जरा कंपेयर करिए अपने आप को। भगवान गणेश अपने पिता से देवताओं के कहने पर निवेदन करते हैं कि हे पिताश्री आप वही मुंडमाला वही भस्म अपने शरीर पर लगा लो, पहले की तरह शरीर अपना रूप धारण कर लो। भोले बाबा वही भस्म लगा करके वही मुंडमाला गले में पहन करके कैलाश पर्वत पर बैठ जाते हैं। सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों अब आगे की कथा कहता हूं सुनिए। इस संसार में जब महाप्रलय हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, महाप्रलय हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, जल थल आकाश नभ वायु तेज कुछ भी नहीं बचा, आकाश पताल धरती सब एक हो गया। इस संसार का विनाश हो चुका था, महाप्रलय हो चुकी थी। कल भी आप लोगों को बताया था, आपको ध्यान होगा, किस संसार में मेरा भोला और मां पार्वती प्रतिदिन साय को घूमने जाते हैं, आज भी जाते हैं। मेरा भोला बाबा और पार्वती मां दोनों प्रतिदिन घूमने जाते हैं। तो ऐसे ही घूमते घूमते भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे सती सुनो कि क्यों ना आज कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपको भी आनंद आए, मुझे भी आनंद आए और ये संसार भी उत्पन्न हो जाए। महाप्रलय हो चुकी थी, कुछ नहीं बचा था, न ब्रह्मा न विष्णु न महेश न जल न थल न अग्नि न वायु न इंद्र न कुबेर, कुछ भी नहीं था।
सिर्फ बचता है तो मेरा देवादिदेव महादेव। कल भी बताया था, शिव भी वही, शक्ति भी वही, सबका विनाश हो जाएगा। 19 लाख करोड़ साल के बाद हमारे परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु जी भी शरीर को छोड़ देते हैं। कल बताया था ना। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, हे सती। तो माता सती कहती है कि स्वामी जैसी आपकी इच्छा। तो भगवान शंकर अपने नेत्रों से एक इंसान को पैदा करते हैं। सर्वप्रथम अपने तेज से, भोले बाबा अपने तेज से एक इंसान को पैदा करते हैं। वो इंसान बड़ा ही सुंदर था, मनमोहनी सूरत थी उसकी। वह हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, कहता है कि हे पिताश्री, हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। तो मेरा भोला बाबा कहता है कि हे वत्स, जाओ, आप पहले तपस्या कीजिए, आप पहले तपस्या कीजिए, योग साधना करिए और ज्ञान को प्राप्त करिए। तो वह मनुष्य हजारों साल तपस्या में लगा रहता है, लेकिन उसे आत्मज्ञान नहीं होता, उसके मन को संतुष्टि नहीं होती। जैसे कई बार हमें भूख लगी हो, खाना खाते हैं, पेट भर जाता है, लेकिन मन तृप्त नहीं होता, मन नहीं भरता। ऐसे ही उस मनुष्य को, उस मानव को तपस्या करते करते लाखों साल बीत गए, लेकिन उसको आत्म संतुष्टि नहीं हुई, उसे ज्ञान भी उत्पन्न नहीं हुआ। तब वह हाथ जोड़ करके भोले बाबा से कहने लगा कि हे परमेश्वर, हे भोले भंडारी, हे देवादी महादेव, मुझे इतने साल तपस्या करते हो गए, फिर भी किसी प्रकार का कोई भी मुझे ना ही तो ज्ञान प्राप्त हुआ, ना ही मेरे मन को शांति प्राप्त हुई। तब भोले बाबा उसे कहते हैं कि हे वत्स, आपने आराधना तो करी। देखिए, शिव पुराण में आएगा, अभी आएगा तुरंत। कई बार भक्ति करने से भी नरक की प्राप्ति होती है। भगवान का भजन करने से भी नरक की प्राप्ति होती है। कल्पना कर सकते हो? ये मेरे भोले बाबा अभी आगे बताएंगे। कौन सी भक्ति, किस तरह की भक्ति, किस तरह का भजन, कल्पना करिए आप। जब भोले बाबा कह रहे हैं कि अगर आप भक्ति करते हो, मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब भी आपको नरक की प्राप्ति होगी। क्यों? मंदिर में मेरा भोला बाबा बड़ा ही भोला है। कहता है अगर आप दिखावे की भक्ति करोगे, कल भी बताया था ना कि भगवान शंकर पे जल चढ़ाते हुए पड़ोसी को नहीं देखना चाहिए। मेरा भोला बाबा कहता है कि अगर आप भक्ति दिखावे की करोगे, जैसे कल उपाय के लिए बताया था कि बगैर बोले आइएगा, भगवान कहता है भक्ति करिए दिखावे के लिए नहीं, मन से। अगर आप दिखावे की भक्ति करोगे, माला लेके बैठोगे, आंख खोल के ऐसे टेढ़ी टेढ़ी देखोगे, कमला देख रही है? नहीं। विमला? नहीं। अरे शांति तो देख ही रही है, और दो माला जप लेती है। होता है ऐसे, कुछ लोग भक्ति भी करते हैं समाज को दिखाने के लिए। तो मेरा भोला बाबा कहता है जो ऐसी भक्ति करता है वो नरक को जाने वाला होगा। भोले भंडारी ने खुद कहा, जब मैं खुद बोला, अरे तू भी बन जा भोला। भगत को कहता है मैं हूं भोला, तू भी बन जा भोला। भोला कैसे? आज भोले का गुजारा नहीं है, कोई सीधा हो आज उसका गुजारा नहीं है। मेरा भोला बाबा ये कहता है कि तू समाज में भोला मत बन, लेकिन मेरी भक्ति में भोला बन जा। मेरी भक्ति में भोला बन जा। कि भोले का मतलब तुझे किसी चीज की सुध बुध ना रहे,
तुझे कोई चीज प्यास भूख कुछ भी ना दिखे, भक्ति में भोला बन। कौन क्या कह रहा है, भोले आदमी को कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई उसे कुछ कहता रहे उसकी समझ ही नहीं आता, क्योंकि है ही भोला। जो भोला उसे क्या समझ आएगा। तो भोले बाबा भी यही कहते हैं, तू मेरी भक्ति में भोला बन जा। तुझे समाज के लोग जो मर्जी कहते रहे, कुछ भी कहते रहे, लेकिन तू मुझ में लगा रहे। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम भोले से होगा तो आपको मुक्ति भी होगी। और दिखावे की भक्ति आप पूरे दिन माला फेरते रहिए, उसका कोई औचित्य नहीं होगा। तो इसी तरह भोले बाबा भगवान विष्णु जो मनुष्य के रूप में अवतारित किया था, वो भगवान विष्णु आगे चल करके हुए। उन्हें कहते कि तूने भक्ति तो हजारों साल करी, लेकिन मन से नहीं करी। तभी तुझे कहाँ थे हम। जो भगवान शंकर ने मनुष्य को पैदा करा था, वो उनसे पूछ रहा था कि मैंने हजारों साल तपस्या करी, फिर भी मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो मेरे भोले बाबा कहते हैं कि तूने भक्ति दिल से नहीं करी। अपनी आंखें बंद कर और ध्यान मेरे चरणों में लगा करके भक्ति कर। तो वह मानव पूरी ध्यान लगा करके बैठ जाता है। अपनी सुनने की है, ध्यान से सुनना। शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, आज तक जितनी कथाएं हुई हैं किसी ने आपको नहीं सुनाया होगा। जो अभी आपके सामने मेरे भोले बाबा की कथा में आने जा रहा है। अभी कल से आज दूसरा दिन आ चुका, अभी प्रथम अध्याय में हमने प्रवेश किया। ये प्रथम अध्याय में हमने अभी प्रवेश किया। कल से सिर्फ हम भोले बाबा की कथा आरंभ करने की चेष्टा कर रहे थे। तो भोले के कहने पर वह मानव, वह शक्ति अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। फिर कह रहा हूं, सुनने की बातें हैं, आइंदा कभी नहीं सुन पाओगे। पड़ोसी कहीं नहीं जाएगा, पड़ोसी यहीं मिलेगा। वह अपनी आंखें बंद करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। मेरे भोले बाबा का नाम स्मरण करता है। उसे न दिन का होश रहता है, न रात का पता रहता है। पूरा शरीर पसीने में तरबतर होने लगता है। जरा सुनिएगा, विचार करिएगा आप लोग। उसका शरीर पसीने में तरबतर हो जाता है। उसे ना दिन की परवाह, ना रात का दुख, ना भूख है, ना प्यास है। उसके शरीर से जैसे मेरे मस्तक से पसीना आ रहा, उस मानव के शरीर से पसीना बहने लगता है। आप कभी अपने पसीने को चख के देखना, आपको उसमें खारापन महसूस होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कभी भी आपको पसीना आए, उसको चख के देखना, उसमें नमकीनपन, खारापन महसूस होगा। उस मानव को पसीना आने लगा, वो भक्ति में डूबा रहा। उसके पसीने से जल ही जल हो गया, उसके पसीने से जल ही जल हो गया, और उसकी नाभि से कमल उत्पन्न हो गया। बल मेरे भोले बाबा की, बल नीलकंठ महादेव की जय हो। हरि भक्ति बिना भाव के, हरि भक्ति बिना भाव के रहती है अधूरी, और सब में प्रधान भाव है, कहीं कम ना हो दूरी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। हेलो 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 हेलो। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी।
हंस करेंगे कागज तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में बहुत दिन सोए मोहन राम बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। मोहन श्याम बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो अभी जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पसीना बन के इतना पानी बहा, वो पानी आज का क्षीर सागर है जो भगवान विष्णु के तप करने से पसीना बन के बहता गया। उसने क्षीर सागर का रूप धारण कर लिया और भगवान मेरे भोले बाबा की भक्ति में वो इतने लीन हुए कि तपस्या करते 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 वो मूर्छित अवस्था में चले गए। उन्हें कोई पता नहीं उनके शरीर से इतना पानी बह चुका है पसीने के रूप में कि पूरी जल ही जल से पूरा लोक, उस समय तक ये पृथ्वी लोक नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जल भी नहीं था। सर्वप्रथम श्री हरि के भक्ति करने से जो पसीना निकला उससे समुद्र की उत्पत्ति हुई और उनकी मूर्छित अवस्था में, ये जब अचेत अवस्था में जब लेटे हुए थे, उनकी नाभि से कमल के फूल की उत्पत्ति हुई और उस कमल के फूल में मेरे भोले बाबा की माया से, मेरी माँ शक्ति की माया से कमल के फूल में भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। बोल पंचमुखी ब्रह्मदेव की। जब उस कमल के फूल में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। आज कितने हैं? 4। तो पंचमुखी ब्रह्मा जी पैदा हुए। जब ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ जल ही जल है, एक ये छोटा सा कमल का फूल है और इस कमल के फूल में मैं कहां से आया। उस समय ब्रह्मा जी को कोई बुद्धि नहीं थी, विवेक नहीं था, ध्यान नहीं था, वो देव नहीं थे। सिर्फ उनकी जिस प्रकार बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी उस फूल में उत्पन्न होते ही बुद्धि से परे होते हुए ये विचार करने लगे कि मैं इस कमल के फूल में आया तो कहां से आया। और वो कमल की नाली में, कमल का जो फूल होता है उसकी जो डंडी होती है वो अंदर से खाली होती है। तो ब्रह्मा जी उस कमल की डंडी के अंदर हजारों साल तक चलते रहते हैं, लेकिन उसका अंत नहीं आता। जब वो चलते 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 थक जाते हैं, उसका अंत नहीं आता, थक करके वापसी ऊपर आने लगते हैं।
और जैसे ही कमल के फूल में वो दोबारा उत्पन्न आते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं, तो वहां पर योग माया से, मेरे भोले की कृपा से, भगवान विष्णु जिनकी नाभि से वो कमल उत्पन्न हुआ था, वो भी मूर्छा से जाग करके सर्वप्रथम उस कमल के फूल को देखते हुए उस कमल के फूल में मेरे हरि, मेरा विष्णु भी आ जाता है। बोल विष्णु भगवान की। तब ब्रह्मा जी आकर के देखते हैं कि यहां तो पहले मैं अकेला था, अब ये एक और न जाने कहां से आ गया। जब हवा चलती है, पवन चलती है, वह कमल हिलता है, तो घबराने लगते हैं कहीं यह टूट ना जाए और हम इस पानी में डूब ना जाए। ब्रह्मा जी जब विष्णु भगवान को देखते हैं और उसे कहते हैं कि हे, आप कौन हो, आप कहां से आए, आप मुझे अपना परिचय दें। सोचने की बात है, भगवान विष्णु हजारों साल तपस्या कर चुके थे, ब्रह्मा जी की अभी उत्पत्ति हुई थी। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे प्रिय, मेरी नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ उसमें आप उत्पन्न हुए। वहां पर जाओ, मंदिर। देखिए सुनने की है, क्या मंदिर में सुनने की बात है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में आप उत्पन्न हुए, इसलिए मैं आपका पिता, आप मेरे पुत्र हुए। अभी वही दृष्टांत आएगा जो मैंने कल कहा, अभी आएगा। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, माना मैं आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें उत्पन्न हुआ, आप मेरे पिता हैं। लेकिन जरा ये भी तो बताइए, मेरे पिता तो आप हैं, आपका पिता कौन है, आपको किसने पैदा करा, आप कहां से आए। तब भगवान विष्णु के मुंह से तुरंत निकलता है कि मेरे पिता तो भगवान देवादिदेव महादेव शिव हैं, कि मेरे पिता तो देवादिदेव महादेव शिव हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे श्री हरि, जरा मुझे ये बताने की कृपा करें कि आपके पिता देवादिदेव महादेव शिव कैसे हैं, और ये शिव है कौन, क्योंकि ब्रह्मा जी को तभी तक ज्ञान नहीं था। अच्छा एक बात बताइएगा आप लोग सभी, सत्यनारायण की कथा किस किस ने करवाई है, हाथ खड़ा करना जरा। सत्यनारायण की करीब करीब सभी ने करवाई है, कर लीजिए नीचे, सभी ने करवाई है। जब सत्यनारायण की कथा, ये बातें आपको फिर कह रहा हूं, गौर से सुनने की बात है। ये सत्यनारायण की कथा में सबसे पहले आता है, एक समय नेमिष अरण्य नामक तीर्थ में, सोना का आदि 88 यही आता है। और एक बूढ़ा ब्राह्मण था, पहला अध्याय वहीं से शुरू होता ना। और उससे अगली लाइन क्या आती है, उसने एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, यही आता ना। उसके बाद दूसरे अध्याय में क्या आता है, एक बूढ़ा लकड़हारा। फिर अगले में आता है एक बनिया वैश्य, व्यापार करता है, उसकी पत्नी लीलावती कलावती, समुद्र में उनका जहाज डूब जाता है, ऐसा ही आता है ना। वहां भी आता है उन्होंने, देखिए हर अध्याय में क्या आएगा, आप ध्यान करना। उसने सत्यनारायण की कथा सुनी, उसने सत्यनारायण कथा का प्रसाद लिया, उसने मन में संकल्प किया मैं भी सत्यनारायण की कथा करूंगा, यही आता है ना। हर अध्याय में उसने कथा सुनी सत्यनारायण की,
उसने मन में संकल्प किया कि मैं सत्यनारायण की कथा करूंगा। जरा विचार कीजिए, पूरी कथा के अंदर कभी आया सत्यनारायण की कथा कौन सी है? कोई बता सकता है सत्यनारायण की कथा कौन सी है? कहने को हम सत्यनारायण की कथा करवाते हैं घर पे, पंडित जी भी पोथी खोलते हैं। लीलावती ने अपने पति के लिए भगवान सत्यनारायण का व्रत रखा, चूर्ण प्रसाद बनाया, बांट दिया, वो प्रसाद छोड़ करके आ गई, जात के साथ डूब गया फलाना। जरा सोचिए, पूरी सत्यनारायण कथा में मुझे ये बता दीजिए सत्यनारायण की कथा कहाँ आई? सिर्फ शब्द आएगा एक, सत्यनारायण की कथा करी, सत्यनारायण की कथा सुनी, सत्यनारायण का प्रसाद खाया। अरे भाई बंधुओं, जरा ये तो बताओ सत्यनारायण की कथा है कौन सी? कभी सोचा आप लोगों ने, विचार किया? नहीं किया। सिर्फ आंख बीच के सत्यनारायण की कथा करवाते जा रहे हैं और हमें आज तक नहीं पता सत्यनारायण की कथा कहाँ से हुई। ये मेरा भोला भंडारी, ये मेरा बाबा ये बताता है आज उत्पन्न होगा सत्यनारायण भगवान, आज उत्पत्ति होगी सत्यनारायण भगवान की। किसी को नहीं पता, कोई कथा नहीं करता, कोई ब्राह्मण नहीं सुनाता सत्यनारायण की कथा, सिर्फ कहने को कहता है। जब ब्रह्मा जी विष्णु से कहते हैं कि मेरे पिता तो तुम हो, मैं तेरी नाभि से पैदा हुआ, तो आपके पिता कौन हैं? तो विष्णु जी कहते हैं कि मेरे पिता मेरा भोला भंडारी महादेवों का देव महादेव है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाणम, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं कैसे मान लूं आपका पिता देवादिदेव महादेव है? पहले तो मुझे यही नहीं पता देवादि महादेव है कौन। जब तक हमें यही नहीं पता होगा इस नाम का फला नाम का कोई आदमी है और कोई आगे कहे कि मैं फला नाम के आदमी का पुत्र हूं, उसका बेटा हूं, अरे बेटे को तो जब मानेंगे ना हम, उसके बाप को मान लें पहले। तो ब्रह्मा भी वहां कहते हैं कि मैं आपका पिता विष्णु है, उसे विष्णु को कहते हैं कि आपका पिता भगवान शिव है। ये शिव है कौन? जरा मुझे ये तो बताइए, शिव है कौन? जब उनके बीच में ऐसा विवाद हो रहा था, वहां पर तभी एक तेज प्रकाश पुंज उसमें उत्पन्न होता है। जब विष्णु और ब्रह्मा में विवाद हो रहा था, वहां पे एक तेज प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है और मेरे भोले बाबा का शिवलिंग उत्पन्न होता है। बोल नीलकंठ महादेव की, बोल ज्योतिर्लिंग जी। ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है, शिवलिंग के रूप में प्रकट होता है और तभी आकाश में बिजली चमकने लगती है और आकाश में ओम ओम नाम के शब्द का उच्चारण गूंजता है और ओम का दर्शन भी होता है। तो ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु कहते हैं ये है मेरा पिता। प्रत्यक्ष प्रमाणम आपने कहा था ना, देखिए जैसे ही आपने जानना चाहा कि मेरा पिता कौन है, तुरंत मेरे भोले बाबा, देखिए एक भगवान शिव ही है जो दो रूपों में पूजा जाता है, एक साकार और एक निराकार। और सभी देवता साकार रूप में हैं। साकार का मतलब होता है जिनका चेहरा हो, आंख नाक का चेहरा हो। लेकिन मेरा भोला बाबा दो रूपों में पूजा जाता है, साकार में भी और निर्वाकार है। कहीं टेढ़ा है, कहीं मेढ़ा है, कोई रूप नहीं है। जैसे परमात्मा का कोई रूप नहीं होता, मेरे भोले बाबा का देवादिदेव का भी कोई रूप नहीं है। केवल एक मेरा भोला, मेरा शिव, मेरा अवघाड़वाणी ही ऐसा है जो दोनों रूपों में पूजा जाता है, जिसका शरीर भी है और नहीं भी है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या पता ये तेरा पिता है? ये तो एक ज्योतिर्लिंग है, इसके पांव कहाँ है, इसका सर कहाँ है? अगर इससे तू पैदा हुआ है, ये तेरा पिता है, तो कहीं ना कहीं इसका पांव ही होगा। जैसे मेरे पांव है, तुम्हारे पांव है, इसका सर भी होगा। तो विष्णु जी भी कहते हैं हाँ होने तो चाहिए। तो दोनों परस्पर में विचार करते हैं और ब्रह्मा जी विष्णु से कहते हैं कि आप इसके चरण ढूंढिए, आप इसके चरण देखिए, पांव देखिए, इसका अंतिम छोर देखिए, ये कहाँ है, नीचे वाला हिस्सा। और मैं जब तक ऊपर जाता हूं इसका सर देखता हूं कहाँ पे।
ब्रह्मा जी उस शिवलिंग के ऊपर जाना शुरू कर देते हैं और भगवान विष्णु उस शिवलिंग के नीचे जाना शुरू कर देते हैं। हजारों वर्ष चलते चलते बीत जाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को उसके चरण नहीं मिलते। अब कल्पना करिए 1000 साल जाने में और 1000 साल वापिस आने में कितना समय बीत जाता है। हार करके भगवान विष्णु ऊपर कमल के फूल में लौट आते हैं। ऊपर ब्रह्मा जी चलते जा रहे थे, उन्हें भी भगवान शिवलिंग का अंतिम सिरा नहीं दिखाई दिया, तो बीच में एक केतकी का फूल शिवलिंग पे लटका हुआ था। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इतने वर्ष हो चुके हैं, मुझे इसका अंतिम सिरा तो मिला नहीं, चलो मैं इस केतकी के फूल को भी तोड़ लेता हूँ और उसको जाकर के कह दूंगा कि मुझे इसका अंतिम सिरा मिल चुका है। तो भगवान ब्रह्मा वहां पर केतकी को फूल को तोड़ लेते हैं और वहीं पे गौ माता की उत्पत्ति होती है। गौ माता भी वहीं पर घूम रही थी और प्रूफ के तौर पे गवाही देने के लिए भगवान ब्रह्मा जी उस गौ माता को भी साथ में ले लेते हैं और साथ में लेकर के नीचे आना आरंभ कर देते हैं। जब नीचे आते हैं तो वहां पर भगवान विष्णु बैठे हुए थे। विष्णु ब्रह्मा जी से आने पर पूछते हैं कि हे ब्रह्मा, क्या इसको आपका अंतिम सिरा मिला, इसका मुख मिला? तो ब्रह्मा जी बड़े चतुर थे। वो कहते हैं ना, अपना जवाब देने से पहले जो दूसरे की सुनता है वो उत्तम रहता है। तो भगवान ब्रह्मा भी अपना आंसर भगवान विष्णु को नहीं देते, जवाब नहीं देते, उल्टा विष्णु से प्रश्न करते हैं कि क्या आपको इसका अंतिम सिरा मिला, क्योंकि उनके मन में शंका थी। देखिए, प्रूफ वही जुटाता है जो चोर होता है। सत्य को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, आज नहीं कल प्रकट होगी। प्रमाण उसी का होगा जो झूठ को साबित करना चाहेगा। सच तो अपने आप में सच है। तो भगवान ब्रह्मा भी सोचते हैं कहीं इस विष्णु ने भी कोई प्रूफ ना लिया हो, कहीं इसको भी, क्योंकि चोर के मन में हमेशा डर रहता है। जो इंसान जैसा होता है ना, सामने वाले को भी वैसा ही सोचता है। अगर किसी को चोरी करने की आदत हो ना, घर में वो सबसे पहले मोटा ताला खरीद के लाएगा और लगाएगा, कहीं मेरे घर में चोरी ना हो जाए। क्यों? जैसी उसकी सोच होती है वैसे ही उसके कर्म हो जाते हैं। उसे सारी दुनिया, अंधे को जैसे सारी दुनिया अंधी दिखती है ना, वैसे ही जाति जैसी रही भावना। तो विष्णु से पूछता है, विष्णु कहता है नहीं ब्रह्मा जी, मुझे इसका अंतिम छोर, इसके चरण नहीं मिले। तब विष्णु जी पूछते हैं कि हे ब्रह्मा, क्या आपको इनका मुख मिला, सर मिला? तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ मिला ना, मिला, बिल्कुल मिला। तो विष्णु जी कहते हैं कैसे? भैया कैसे मिला, बताओ तो सही। तो वो केतकी के फूल को दिखा देते हैं कि देखो, इनके सर पे ये केतकी का फूल विराजमान था, मैं इसे वहां से लेकर के आया। और ये गौ माता, ये गौ माता से पूछ लो, ये गवाह है। तभी आकाश में बिजली कड़कती है और भगवान शंकर का साकार रूप उत्पन्न होता है। पहले निराकार रूप में शिवलिंग में हुए थे, तब साकार रूप में मेरे भोले बाबा पैदा होते हैं। बोल नीलकंठ महादेव की। और अपने दाहिने पांव का नाखून, अंगूठे का नाखून तोड़ते हैं और अब उससे अपने प्रिय गण को पैदा करते हैं और कहते हैं कि हे ब्रह्मा, क्या आपने सत्य बोला
आपने सत्य बोला और अपने प्रिय गण को आदेश देते हैं कि जिस मुंह से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है उसका वो मुंह काट दो। वहां पर ब्रह्मा जी का मुंह काट दिया जाता है, पंचमुखी मुंह से चतुर्मुखी मुंह रह जाता है। जरा सुनिएगा, जो मैं पहले आया था वहीं पर घूम के आ रहा हूं। अब बताऊंगा सत्यनारायण की कथा कहां से आरंभ हुई, सत्यनारायण की कथा क्या है, अब वहीं पे मैं आऊंगा। भगवान विष्णु से मेरे भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि हे हरि तू मुझे बड़ा प्रिय है, तू मुझे बड़ा प्यारा है, तूने सच बोली, तूने सच बोली इसलिए तू मुझे प्यारा है और आज से मैं तेरा नाम, सच का मतलब सत्य, आज से तेरा नाम संसार में सत्यनारायण के रूप में जाना जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की। वहां पर भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ा, लेकिन सत्यनारायण की कथा में कहीं भी ये जिक्र नहीं आता, कोई नहीं बताता। मेरे हरि का नाम सच बोलने पर सत्यनारायण पड़ा। आज के बाद जब भी आपके घर में कथा आरंभ हो, कल भी कहा था इस संसार में भोले बाबा के बगैर कुछ नहीं। जब कण कण में मेरे भोले बाबा बैठे हैं, इस कण पे, इस पृथ्वी पे भगवान विष्णु ने पांव रखने से इनकार कर दिया, गले में सर्प बन के घूम रहे हैं, फिर आपकी और हमारी तो हस्ती ही क्या है। शिव पुराण उठाइए, विष्णु पुराण उठाइए, रामायण उठाइए, भागवत उठाइए, किसी को भी उठा के देख लो, आप किसी को भी पढ़ लो, किसी ग्रंथ में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें मेरे भोले बाबा की कथा नहीं हो। जो भोले बाबा की कथा के बगैर, राम कथा आती है ना, राम कथा में भी तुलसीदास जी ने पहले लिखा है ना, राम कथा में लिखा है सबसे पहले शिव पार्वती का चरित्र आता है। भागवत कथा सुन लीजिए, उसमें भी मेरे भोले बाबा का चरित्र आता है। इस प्रकार आपको समझ आया सत्यनारायण भगवान की उत्पत्ति कहां से हुई। सभी देवता मेरे भोले बाबा की दया से, इनके पात्र से, इनकी कृपा से ओम नमः शिवाय का 5 मिनट जाप करेंगे, क्योंकि जिस सत्यनारायण भगवान को मेरे भोले बाबा ने उत्पन्न किया है, ज्यादा नहीं तो मीठी मीठी आवाज में पंडितों के साथ ओम नमः शिवाय की भवरे के साथ 5 मिनट मेरे भोले बाबा का कीर्तन करेंगे, सभी मिलकर के तालियां बजाते हुए मीठी मीठी आवाज में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तालियां बजाते हुए नमः शिवाय, नमः
आदि महादेव की जय हो। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण नाम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को दूसरी कथा सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी सुनिए, शिव मेरे पिता कैसे हैं। मैं अब आगे की कथा सुनाता हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। बद्रीनाथ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। प्रमोद जी, बद्रीनाथ का के बारे में सुना है? वहां पर किसका मंदिर है बद्रीनाथ में? विष्णु भगवान, विष्णु भगवान का। विचार करना, बद्रीनाथ पहले मेरे भोले बाबा का घर होता था। शायद सबको ये नहीं पता हो। जो बद्रीनाथ का मंदिर है, जहां पे आज भगवान विष्णु का मंदिर है, कभी वहां मेरे भोले बाबा और माता पार्वती रहते थे। एक दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ बद्रीनाथ में भगवान शंकर के बुलाने पर आए। जब माता लक्ष्मी ने बद्रीनाथ की सुंदरता को देखा, वहां की सुंदर छवि देख करके माता लक्ष्मी मोहित हो गई और भगवान विष्णु से कहने लगी कि हे विष्णु, ये बद्रीनाथ तो मुझे बड़ा पसंद आया, ये तो मुझे चाहिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, एक तो इन्होंने अपने घर में बुलाया, हम इनके यहां मेहमान, ऊपर से तुम इनके घर पे ही कब्जा करना चाहती है। ये कौन सा धर्म का कार्य हुआ? कोई किसी के घर पे जाए और पसंद आ जाए तो कम से कम यही कह दो कि मुझे ऐसा घर बनवा के दे दो। लेकिन नहीं, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को कहती है कि विष्णु, मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए। भगवान विष्णु ने बहुत समझाया, लेकिन वो कहते हैं ना, जब औरत हट पे आ जाती है, त्रिया हट, बाल हट और राज हट, माता लक्ष्मी अपनी हट पे अड़ गई, खाना पीना छोड़ दिया, अंजल तक त्याग दिया, भगवान विष्णु से बोलना बंद कर दिया। भगवान विष्णु ने बड़ी विनती करी, बड़ा निवेदन करा कि हे देवी, मान जाओ, तेरे पास वैकुंठ लोक है। माता लक्ष्मी नहीं मानी। आखिरकार आदमी चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, औरत की बात आप नहीं मानोगे तब तक आपके घर में शकुन नहीं होगा। एट लास्ट आखिरी में आपको झुकना ही पड़ेगा। झुको चाहे आप 2 दिन में, झुको हफ्ते में, झुको महीने में, झुको 6 महीने में। जब औरत ने मन में ठान लिया, या तो वो मन में ना ठाने, तब तो हो सकता है। अगर निश्चय कर लिया तो धरती इधर की उधर हो सकती है, उसका प्रण अटल है। तो भगवान विष्णु हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं हे देवी, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूं, ये बद्रीनाथ तुम्हें लेकर के देता हूं। माता लक्ष्मी से वादा कर लेते हैं और मन में विचार करने लगते हैं कि मैंने वादा तो कर दिया, लेकिन दूं कैसे? तो वो क्या करते हैं, बद्रीनाथ के किनारे जाते हैं, एक छोटे बच्चे का रूप धारण करते हैं
10 दिन का बच्चा बड़ा सुंदर बन जाते हैं भगवान विष्णु। बद्रीनाथ के बाहर 10 दिन का बच्चा बन जाते हैं, बड़ा ही सुंदर बन जाते हैं, रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। भगवान विष्णु बैठे हैं, भगवान विष्णु वहां बैठे हैं, विलाप कर रहे हैं। भोले बाबा धूनी लगाए बैठे हैं और भगवान विष्णु का विलाप सुनते हैं, आंख खोल करके देखते हैं और कहते हैं आ गया चाहिए। नहीं रुका गया। मेरा भोला बाबा तुरंत देख लेता है कि आ गया छलिया, अब छल करके जाए। नहीं आएगा। उन्होंने पार्वती से मना करा था मत बुला विष्णु को यहाँ अपने खाने पे, औरतों को चाह होता, घर में नई साड़ी लाई हो ना, जब तक पड़ोसन को न दिखा देना वो साड़ी, उसे चैन नहीं आएगा। घर में कोई नई वस्तु आई हो ना, सबसे पहले जिससे उसका 36 का आंकड़ा हो ना उसे दिखाएगी, उसे जलाएगी। तो माता पार्वती ने भी बद्रीनाथ दिखाने के लिए माता लक्ष्मी को बुलाया था जलाने के लिए, और उसका परिणाम क्या निकला? लक्ष्मी कब्जा करने को उतारू हो गई। तो भगवान विष्णु एक 10 दिन का बच्चा बन के विलाप करने लगे। मेरे भोले बाबा ने आंख खोल करके देखा कि आ गया छलिया छल करने। ये नहीं मानेगा। तो माता पार्वती ने उस भगवान विष्णु के रोने की बच्चे की आवाज सुनी। रो भी तो बड़ी मधुर वाणी में रहा था। एक तो रोता है जोर जोर से, भगवान विष्णु रो भी रहे थे तो बड़ी मधुर वाणी में रो रहे थे। माता लक्ष्मी देखती है कि विष्णु भगवान बच्चे का रूप बना करके रो क्यों रहा है। तब भगवान विष्णु कहते हैं हे देवी थोड़ी देर टिक जाओ, अब तुम्हारी जिद तो मुझे किसी ना किसी तरह पूरी करनी ही पड़ेगी। कृपा करके अभी आप बीच में मत आओ, थोड़ी देर रुक जाओ। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को कहते हैं। तब माता पार्वती विष्णु के रुदन की आवाज सुनती है और भोले बाबा से कहती है कि हे भोले में यहां बियाबान में कौन अपने छोटे से बच्चे को छोड़ करके चला गया, कौन भूल गया ये रो रहा है। भगवान शंकर ने तो देख लिया था, जान गए थे। कहते हैं पार्वती तू अंदर चली जा, रोने दे जो रो रहा है, तू अंदर जा। पार्वती कहती है तू पागल है, तू तो बड़ा दयालु है, फिर ऐसी बातें कैसे कर रहा है तू? तुम तो देवों के देव हो, महादेव हो, कृपा निधान हो, कृपा करने वाले हो, भक्त वत्सल हो, और एक छोटे बच्चे के लिए इतनी कठोर बातें, इतनी निष्ठुर बातें। प्रभु ये आपको शोभा नहीं देती। मेरा भोला बाबा फिर माता पार्वती को समझाता है कि हे पार्वती दूसरे का बच्चा, दूसरे की औलाद अगर रो रही है ना, पता नहीं किस वजह से रो रही है, थोड़ा इंतजार कर लो। क्या पता उसकी माँ ने उसे दूध नहीं पिलाया हो, क्या पता उसकी माँ कोई जरूरी कार्य में लगी हुई हो। 10 मिनट वेट तो कर लो। तू दौड़ने को तैयार हो गई। मेरे भोले बाबा के समझाने पर माता पार्वती 5-7 मिनट रुकती है, लेकिन भगवान हरि की लीला, वो रोना बंद नहीं करते, रोए जा रहे हैं। माता पार्वती से नहीं बर्दाश्त होता, वो उठ करके चल पड़ती है और देखती है बड़ा ही प्यारा मनमोहनी सूरत का बच्चा रो रहा है। वो उसे गोदी में उठा लेती है और गोदी में उठा करके बद्रीनाथ के अंदर ले आती है। और मेरे भोले बाबा देखते हैं और विष्णु की तरफ इशारा करके कहते हैं नहीं माना, चढ़ गया गोदी में, नहीं माना, चढ़ गया गोदी में। विष्णु भी ऐसे गर्दन हिलाते हैं, बच्चे बने होते हैं। तो मां कहती है कि हे भोले बाबा देखो कितना मनोहर प्यारा बालक है, कितना सुंदर बालक है। पहले मैंने कहा था कल 1-2 बोतलें पानी की लाना, अभी वो दृष्टांत अभी आएगा। कोई लेके आया? कोई लेके आया? कोई नहीं लेके आया।
यानी कि यहाँ कथा करी जा रही है, ये तो पगला बोलता जा रहा, बोलने दो। पागल का क्या होता है? पागल के सीन थोड़ी होते हैं। राधे राधे जी, लगता हमें शकल से कभी पागल तो नहीं। ये इस व्यासपीठ की अवहेलना है। इससे पता लगता है आप कथा सुनते हो तो उस पर अमल भी कितना करते हो। यानी कि यहाँ सुनी, यहीं पे झाड़ा और चल पड़े, खाली आए खाली हो। आपको अमल करना चाहिए। कोई पानी में पैसे नहीं लगते। बड़ी दुख की बात है, वो तो मैंने पानी की बोतल के लिए बोला था। अगर कहीं ना कहीं आपको ये कह दिया जाए कि 100 रुपए आके सभी मत्था टेको, फिर तो कल को आप आओगे ही नहीं। पानी से पतला तो कुछ भी नहीं है। अरे कोई नहीं पीता तो आपके साथ वापसी चली जाती। कल को हर किसी को अपने अपने परिवार की कसम है, दो जो बोतल ना लेके आए, उसको दस्त लग जाए, वो कथा पूरी ना सुन पाए। 2 बोतल पानी, कोई बड़ी चीज नहीं कह रहे, एक अपने लिए एक दूसरे के लिए। तो माता पार्वती भोले बाबा को कहती है, देखो कितना सुंदर बालक है, कितना प्यारा बालक है। कहता है, पार्वती ये तूने क्या किया? किसी दूसरे के बच्चे को आप गोदी में उठाओगे ना, किसी दूसरे के बच्चे को आप गोदी में उठाओगे, जब तक वो खेल रहा है तब तक तो ठीक। अगर वो कहीं रोना ना शुरू कर दे और उसकी माता या उसका पिता आकर के देख ले, तो वो ये सोचेंगे, उनके मन में ये विचार आएगा, पता नहीं उन्होंने क्या किया जो मेरा बच्चा रोना शुरू कर दिया। आपको हंसाने का, खिलाने का वो सारा फल खत्म हो जाएगा। उसके माता पिता ये विचार करने लगेंगे कि इन्होंने पता नहीं मेरे बच्चे को क्या कहा है, मारा है, पीटा है, डांटा है, जो मेरा बच्चा विलाप कर रहा है, रो रहा है। तो भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, अगर किसी के बच्चे को आप अपनी गोद में ले लोगे, किसी के बच्चे को आप गोद ले लोगे, कहते हैं ना गोदी प्रथा, गोद प्रथा तो सुना होगा, किसी के बच्चा नहीं होता कहते हैं गोद ले लिया। चलिए, ये गोद प्रथा तब से चली है। मेरी मां पार्वती ने भगवान विष्णु को वहां पे गोद लिया था, गोदी में उठा करके लेके आई थी। वहां पर भगवान विष्णु को गोदी में लिया, गोदी में उठाया, और वो तब से गोद लेने की प्रथा आरंभ हो गई। तो विष्णु जब गोदी में आ गया, माता पार्वती ने गोद में ले लिया, तो गोद बच्चे का हक बाप की जमीन पे किसका होता है? बच्चे का। बाप की जमीन पे किसका हक? बाप की जो जमीन है उस पे हक किसका होगा? बाप की संपत्ति पे बच्चों का हक होता है। तो माता पार्वती भगवान विष्णु को गोदी में ले आई और विष्णु को गोदी में ला करके बद्रीनाथ के अंदर लेके आई, और मेरे भोले बाबा तुरंत जान गए कि इन्होंने गोद में उठा लिया है, तो अब ये प्रॉपर्टी लेके जाएगा, ये प्रॉपर्टी लिए नहीं मानेगा। शाम का टाइम हुआ, शाम का वक्त हुआ। मैंने पहले भी कहा था, माता पार्वती को भगवान शंकर कहने लगे, चल रहे प्रिय, शाम का वक्त हो गया है, हम घूमने चलते हैं। माता पार्वती कहती है, घर में छोटा सा सुंदर सा बच्चा है, इसे छोड़ करके कैसे जाएंगे? तो मेरे भोले बाबा कहते हैं, ये छोटा सा बच्चा है, ये अंदर खेलता रहेगा, बाहर से ताला लगा दे, अंदर दूध सामग्री खाने की छोड़ दो, जल दूध छोड़ दो, बाहर से ताला लगा दो, बच्चा कहीं नहीं जाएगा, हम घूम के आते हैं। माता पार्वती बाहर से गेट बंद करती है, भोला पार्वती दोनों घूमने चले जाते हैं, घूमते घूमते आते हैं, आकर के गेट खोलते हैं तो गेट दरवाजा नहीं खुलता, दरवाजा नहीं खुलता, दरवाजा अंदर से बंद। माँ पार्वती भोले बाबा को कहती है, हे भोले, दरवाजा नहीं खुल रहा। बोला बोला मैं चला बाहर, मैं चला बाहर, मैं धुनी में बैठता हूँ, मैं भगवान का स्मरण करता हूँ,
तू दरवाजा खुलवा या तो हुआ, तेरा काम तू जाने। क्योंकि भोले बाबा को तो पता था माता पार्वती दरवाजा पीटती है, खटखटाती है, दरवाजा नहीं खुलता। तब वह गुस्से में होकर के कहती है अंदर जो भी है ये दरवाजा खोल दे, अन्यथा मैं श्राप देती हूँ। जब माता पार्वती श्राप देने की सोचती है, विचार करती है, भगवान विष्णु अंदर से दरवाजा खोलते हैं तो माँ पार्वती देखती है अंदर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों, लक्ष्मी और विष्णु दोनों अंदर विराजमान हैं। तो माता पार्वती विष्णु से कहती है कि हे विष्णु, ये क्या, ये बद्रीनाथ तो हमारा है, आप अंदर क्या कर रहे हैं, आप अंदर कैसे आए। तो भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे माता, आप ही तो मुझे गोद में उठा करके लाई थी, आप ही तो मुझे गोद में उठा करके लेके आई थी, और आप ही ने तो बाहर से ताला लगाया था कहीं मैं चला ना जाऊं। आपकी ही ये इच्छा थी कि मैं यहाँ बद्रीनाथ से बाहर नहीं जाऊं, तभी आप ताला लगा करके बाहर से बंद करके गई। अन्यथा अगर आप गेट खुला भी छोड़ जाती तो मैं बद्रीनाथ से निकल जाता। जब हे माता तू मुझे गोदी में उठा करके लाई, तेरी इच्छा ये थी कि मैं बद्रीनाथ से बाहर ना जाऊं, तू बाहर से गेट बंद करके गई, तो भला मैं बद्रीनाथ छोड़ करके अब कैसे जा सकता हूं। बोल विष्णु भगवान की भक्तों के घर भी सावरे, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर में सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी आते रहा करो, भक्तों के घर में सावरे आते रहा करो, हर सन को नैन बाबरो, हर सन को नैन बाबरो, हर सन दर्शन को मैं बावरो, दर्शन दिया करो। कहते हैं
के झूठ मेरे को खाते रहा माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम सब भी एक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम सब भी एक हैं। तेरी दया का पात्र हूँ, तेरी दया का पात्र हूँ, मुझ पर दया करो। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जो मैंने अभी आपको दृष्टांत जो कथा सुनाई, इस प्रकार माता पार्वती के गोद लेने के कारण भगवान शंकर मेरे पिता हुए। भगवान शंकर, माता पार्वती ने भगवान विष्णु को बाल्य रूप में गोद लिया, तो भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर इस तरह भी हुए। प्रथम भगवान विष्णु की उत्पत्ति करी, उन्हें भक्ति करने का ज्ञान दिया। उस रूप में भी भगवान शंकर मेरे पिता हुए। ब्रह्मा जी जिस स्वरूप में आप उन्हें मेरा पिता मानना चाहते हैं, उसी रूप में स्वीकार करें। देखिए भगवान भी कितनी उत्तम, कितनी श्रेष्ठ बात हमें बता रहे हैं। अपने आप को बड़ा नहीं मान रहे, लेकिन इस कलयुग में जरा सा कोई काम कर दे, कहेगा मैंने किया। गाड़ी खरीदी किसकी? मेरी। कोई शादी करके लाया बीबी सुंदर, किसकी? मेरी। किसने पसंद करी? माँ बाप गए चूल्हे में, मैंने पसंद करी। सुंदर कपड़े पहने हैं, किसके? मेरे। कौन पसंद करके लाया? मैं। पड़ोसन सुंदर, किसकी? पड़ोसी की। तब नहीं कहेंगी मेरी। पड़ोसन सुंदर और अच्छी हो ना। कोई औरत नहीं चाहती उसकी पड़ोसन उससे सुंदर हो, उससे अच्छी हो, उससे गुणी हो। ये सच्चाई है।
आजकल ये बोल कहने का भाव, इंसान हर चीज मेरा और मेरी में डूबा रहता है, लेकिन भगवान कभी नहीं कहता कि ये मेरा है या ये मैंने किया है। अगर इंसान की मृत्यु भी होती है ना, तो मेरे भोले बाबा तब भी ये कहते हैं कि ये प्रकृति का नियम है, ये संसार का नियम है। किसी की मौत भी आती है ना, भगवान कभी अपना नाम करवाता है? नहीं करवाता। किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को बुखार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहां भी मृत्यु के वक्त भी भगवान अपना नाम नहीं करवाता। लेकिन हम जीते जी कलिकाल में, इस कलयुग में हर चीज, कोई अच्छा काम हो गया, मंदिर का गुंबद पेंटिंग पड़ा है, अगर किसी ने बनवा दिया ना तो 1 साल कहेगा मैंने बनवाया। जरा सा भी हम धर्म का कोई काम कर दें, जरा सा भी कोई काम अच्छा कर दें तो मेरा। इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, शिव मेरे पुत्र हुए और माता पार्वती और शिव दोनों बद्रीनाथ छोड़ करके निकल पड़ते हैं, वहां बद्रीनाथ से निकल जाते हैं। तब भगवान विष्णु बद्रीनाथ में गए होंगे तो आपने एक चीज और नोट करी होगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को श्राप दिया था कि हे लक्ष्मी, आज से या तो तू अंदर रहेगी, मैं बाहर रहूंगा, या मैं अंदर रहूंगा तो तू बाहर रहेगी। कभी जाके देखना बद्रीनाथ में भगवान विष्णु अंदर होंगे, लक्ष्मी बाहर है। और बद्रीनाथ में क्या लेके जाते हैं प्रसाद के लिए? पता है आप लोगों को? पीले चावल। पीले चावल बद्रीनाथ में, और उसका भी बड़ा महत्व है। बद्रीनाथ में पीले चावल ले जाकर के मेरे भोले बाबा के नाम से बद्रीनाथ के मंदिर के पीछे बैठ करके, कभी बद्रीनाथ के मंदिर के पीछे, आगे नहीं पीछे। ऐसे ही जब भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ा, तब से सत्यनारायण की कथा आरंभ हुई और ब्रह्मा जी का जो 5वां मुख काटा गया वो लुढ़कता 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 चला गया। और उस 5वें मुख से पता है आप लोगों को क्या पैदा हुआ? जो ब्रह्मा जी का 5वां मुख कटा, विष्णु जी ने सच बोली, उनका नाम सत्यनारायण। ब्रह्मा ने झूठ बोली, उसका 5वां मुख काटा गया। उस 5वें मुख का लुढ़कते लुढ़कते जाने पर उससे बड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ। जो बड़ का पेड़ है ना, देखा होगा उसकी दाढ़ियां, बड़ का पेड़ आप सभी ने देखा होगा। बड़ का पेड़ नीचे से सूख जाता है, उसकी दाढ़ियां लटक जाती हैं, जमीन में चली जाती हैं, फिर उससे पेड़ हरा भरा हो जाता है। जो दाढ़ी है वो बड़ के पेड़ को ही होती है, ब्रह्मा जी की तरह लंबी लटकी हुई, वो ब्रह्मा जी का 5वां मुख है। और जब माता पार्वती और भगवान शंकर बद्रीनाथ से निकल जाते हैं, वहां से 12 किलोमीटर दूर, बद्रीनाथ से 12 किलोमीटर दूर एक त्रिजुटा नाम का स्थान है, किसी ने सुना हो तो। वहां से 12 किलोमीटर दूर एक त्रिजुगी नारायण नाम का स्थान है, वहां पे त्रिजुगी नारायण का मंदिर है। और विशेषता बद्रीनाथ से माता पार्वती का क्यों लगाव है? क्योंकि वहीं पर माता गौरी का जो रूप था, भगवान शंकर, कल बताया ना 107 मुंड माला भगवान शंकर के गले में थी। जिस वक्त बद्रीनाथ छोड़ा गया, उस टाइम माता पार्वती, माता सती गौरी के रूप में भगवान शंकर के साथ विराजमान थी। जो माता का रूप था
वो गोरी का स्वरूप था। और वहां से 12 किलोमीटर दूर त्रिजुगी नारायण नाम के स्थान पर माता गौरी और शिव का विवाह हुआ था। आज भी जाकर के देखना वहां पर, आज भी बद्रीनाथ से सिर्फ 12 किलोमीटर त्रिजुगी नारायण नाम का एक मंदिर बना हुआ है। और जो अग्नि उस वक्त माता गौरी और शिव के विवाह में जलाई गई थी, आज भी वो जल रही है, आज भी जल रही है वो अग्नि। और वहीं पर जो माता, देखिए जब शादी होती है, जब शादी होती है आम आदमी की धारणा 7 फेरे लिए जाते हैं, जबकि एक्चुअल क्या है 3 फेरों में औरत आगे चलती है, 1 फेरे में आदमी आगे चलता है। उनको 3.5 माना गया है, 3.5 का डबल 7 हो जाता है। फेरे यही होते हैं, सप्तपदी होती है, वर और वधू 7 कदम आगे चलते हैं। यानी कि जहां पर फेरों के बाद, भवनों के बाद खड़े होते हैं, 7 कदम चला जाता है, उसे सप्तपदी कहा गया है। और वहीं पर त्रिजुगी नारायण पर माता सती के, माता गौरी के 7 पद चलने के कारण सप्त कुंड बने हुए हैं, आज भी हैं, जाके देखना कभी। वहां पे 7 कुंड, जब माता सती का विवाह गौरी के रूप में भगवान शंकर के साथ हुआ था, माता गौरी में आज भी अगर पंडित फेरे करवाता है ना, वहां पर आता है सप्तपदी, 7 पद, पद का मतलब पांव, 7 कदम चलना होता है। माता सती ने भगवान शंकर से विवाह होते हुए गौरी के रूप में 7 कदम जो आगे बढ़ाए थे, उनसे 7 कुंड बन गए। वो अग्नि आज भी जल रही है। और किसी प्राणी को अगर कैंसर है, अगर किसी प्राणी को कैंसर है, वो माता गौरी के उन 7 कुंडों का जल लेकर के आए। हर शिवरात्रि को, मासिक शिवरात्रि, 7 शिवरात्रि मासिक को उन 7 कुंडों का जल 7 बार ग्रहण करे। प्रतिदिन वो 7 कुंडों का, तभी से उम्र कितनी हुई? 7 दिन। 7 कुंड बने, आदमी की उम्र कितनी? 7 दिन। विचार करना, सोचने की बात है बाबूजी। आदमी कितने दिन जीता है? 7 दिन। सिर्फ 7 दिन। 7 दिन भी पूरे नहीं जीता शर्मा जी। कौन से? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, फिर आ जाता है रविवार। कुल कितने? 7। जिंदगी कितनी? 7 दिन की। दिन कितने? 7 ही है, इसलिए 7 ही दिन जी पाओगे ना। ये प्रमाणित है, ये प्रमाणित है, इसीलिए हमने बताया दिन 7। अब इन 7 दिनों में क्या होता है? शनिवार को जन्म लिया, रविवार को, रविवार से शुरू होता है, रविवार को जन्म लिया, सोमवार को जवान हो गए, मंगलवार को ब्याह हुआ, ब्याह हुआ। लगता राधे राधे जी का भी ब्याह मंगलवार को ही हुआ, क्योंकि 2 चीजें कभी नहीं भूलता, कभी राधे जी को याद। मंगलवार को विवाह हुआ, बुधवार को संसारिक विषयों में पड़ गए, संतान, पुत्र। वीरवार को बीमार हो गए। क्या होता? यही होता ना, पहले पैदा होते हैं, फिर जवान होते हैं, शादी हो जाती है, शादी हो जाती है, अगले दिन बच्चे हो जाते हैं, कमाने के लालच में पड़ जाते हैं, फिर उससे क्या आगे क्या होता है? उम्र बढ़ जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। शुक्रवार को बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में पहुंच गए। हाँ जी। शनिवार को मृत्यु,
इतिश्री मृत्यु इतवार को पैदा हुए थे, शनिवार को मृत्यु। तो बीमारी में इतिश्री मौत आ गई। ये जिंदगी 7 दिन की। इसलिए किसी को कैंसर हो तो माता गौरी के 7 कुंडों का जल लेकर के आइए, या तो उसे शिवरात्रि को, अगर शिवरात्रि को नहीं पी सकते इतना लंबा, क्योंकि कैंसर की बीमारी काफी गंभीर होती है। लगातार 21 दिन कंटिन्यू नॉन स्टॉप प्रतिदिन 7 कुंडों का जल 21 दिन उस मरीज को पिलाइए, चाहे डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया हो। ये 7 कुंड मैंने नहीं बनाए, बद्रीनाथ मैंने नहीं बनाया। आप कैंसर के मरीज को दे दीजिएगा 21 दिन लगातार, और 7वें दिन उस मरीज के दोबारा टेस्ट करवा लेना। राणा जी 21 दिन पिलाना है, 7वें दिन उस मरीज का टेस्ट करवाना। आपको दावा है मेरे भोले बाबा की कृपा से, माता सती की कृपा से, माता गौरी के कदमों के चरणों की कृपा से उस बंदे का कैंसर ठीक हो जाएगा। धैर्य तो रखो, विश्वास तो रखो, विश्वास से, श्रद्धा से। बोल नीलकंठ महादेव की जय। अभी सुंदर भजन, उसके बाद थोड़ी भगवान की कथा के पश्चात आरती। कल बताया गया था कि आज 90% लोगों को बीपी की बीमारी है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। कल आपको ये 2 ही चीज बताई गई थी कि कैंसर का इलाज, वो भी अभी आएगा। देखिए इस महाशिव पुराण में भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ पे अधिकार जताया तो कैंसर का इलाज आया। भगवान ब्रह्मा की जो गर्दन कटी, 5वां मुख कटा, उससे आपके बीपी का इलाज आएगा। ऐसे नहीं है ये, मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूं। जो ब्रह्मा जी का 5वां मुख कटा, मेरे भोले बाबा ने उसका 5वां मुख काटा, वो भी संसार की भलाई के लिए। जो बीपी जिसका ऊपर अपना होता रहता है, उसका भगवान ब्रह्मा के 5 मुख से इलाज आएगा। जय श्री शिव। बोलो शंकर भगवान की जय। दशा मुझ दी दशा मुझ
झुलझा दोनों नामों का, झुलझा दोनों नामों का, मिटा दोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगाओगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा दोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगाओगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, पतित पावन बनाया है, और उन्हें पतितों को तुम पावन, उन्हें पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ मुझे से तो कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। झगड़ा मैं किसका हूँ, यही झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं जिसका हूँ यही झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। अजामिल गिन गरी का जिस दया गंगा में तरते हैं। अजामिल गिन गरी का जिस दया गंगा में तरते हैं। दया गान करते हैं उसी में बिंदु पापी सा, उसी में बिंदु पापी सा मिला दोगे तो क्या होगा। मुझे पापी का बना दोगे तो क्या होगा। भगवान दशा बुद्धि भगवान बना दोगे तो क्या होगा। ऐसा मुझे दीन की भगवान थमा दोगे तो क्या होगा। बना दोगे तो क्या होगा। भगवान की जय हो। नीलकंठ हलवा चुन्नी कहाँ गई भोग लगाने वाली? पीछे है, पीछे डॉक्टर साहब। कल कथा सही 3 बजे आरंभ हो जाएगी।
और हर साल शिव परिवार के बारे में अधिकतर सभी को ज्ञात होगा कि भगवान शंकर के कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 2 3। एक्चुअल में भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं। पता है किसी को? भगवान शंकर के कितने बच्चे हैं? 13 बच्चे भगवान शंकर के, जिसमें 6 लड़कियां और 7 लड़के। 6 लड़कियां और 7 लड़के। कल को आपको शिव कथा में उन सभी के बारे में बताया जाएगा। और भगवान शिव की, मेरे भोले बाबा की एक बड़ी ही प्यारी पुत्री है। भगवान गणेश से, भगवान कार्तिकेय से भी है तो 6 बेटियां। उनके बारे में कल चर्चा आएगी। और भगवान की जो एक अत्यंत प्रिय पुत्री है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। वो ना जैसे वो हैं बजाने वाले हैं, उनको शिव पुराण के अनुसार और जो बाहर के 2 एक आ रहे हैं। हाँ, भगवान शिवलिंग पे ना जो आप जो जल चढ़ाते हो, वो जल कैसे चढ़ाना चाहिए, उसका भी वृत्तांत आपको कल बताया जाएगा। याद रखना ना रखना आपका कार्य होगा। कल कथा 3 बजे आरंभ होते ही सर्वप्रथम यही कथा चलेगी कि भगवान शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाना चाहिए और किस प्रकार चढ़ाने से, कहाँ जल चढ़ाने से क्या मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ लिया, भगवान शंकर वहां से निकले तो माता गौरी के साथ भगवान शंकर वहां त्रिजटा नारायण जहां मंदिर बना हुआ है वहां पर कुछ वक्त रहे। वहां पे उन कुंडों में दोबारा जल उत्पन्न हुआ। उनके जल को 21 दिन पीने से कैंसर का इलाज हुआ। जो ब्रह्मा जी का सर कटा था, 5वां सर कटा था, वह लुढ़कते लुढ़कते वट का वृक्ष बन गया। वट का वृक्ष आपने देखा होगा, उसकी टहनियां, उसकी जड़ें दोबारा दाढ़ी उत्पन्न होकर के पेड़ जमीन में धस जाती है। ब्रह्मा जी से बड़ का पेड़ बना, लक्ष्मी जी से आंवले का पेड़ बना, मां पार्वती से बेलपत्र का पेड़ बना और मां आदि शक्ति महागौरी से नीम का पेड़ बना। ये सारे शिव पूजा में आते हैं। नीम आप लोगों ने कभी नहीं चढ़ाया हो शायद, नीम के पत्ते भी शिवलिंग पे पूजा में चढ़ते हैं। बड़ के पेड़ का भी बड़ा महत्व है, वो भी कल या परसों की कथा में आपको बताया जाएगा। जो भगवान ब्रह्मा का 5वां मुख है। मैंने अगर किसी प्राणी का बीपी घटता हो या बढ़ता हो, वो जो कल बताया था मिट्टी का कलश, मिट्टी का कलश कंटिन्यू चलेगा, डेली आएगा मिट्टी का कलश। वो रसोई में भरा ही रखा कल का, और वो भरा ही रखा रहेगा जब तक शिव कथा चलेगी। वो रसोई में मिट्टी का कलश जल से भरा हुआ रखा ही रहेगा। मिट्टी का कलश लेना, बड़ का पेड़ तोड़, बड़ का पत्ता तोड़ देगा। बड़ के पेड़ का पत्ता तोड़ना। जो घर की रसोई में मिट्टी के कलश में जल रखा हुआ है, उस जल में से जो जल आपने शिव के, मेरे भोले बाबा पे अर्पण करना है, उस कलश को, उस जल मिट्टी के कलश से भर लीजिए। 7 पत्ते उसमें, दोबारा नहीं बताऊंगा, 7 पत्ते नीम के, जो नीम कड़वा हो। 7 पत्ती बेलपत्र की, बेलपत्र खंडित ना हो। कल से ये बचेगा नहीं। कल से तब कर जाना।
7 पत्ते नीम के, 7 पत्ते बेलपत्र के, कोई पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, ना नीम का ना बेलपत्र का। पंडित जी कैमरा लगाए उसमें। वो 7 बार शिवलिंग के ऊपर से वार करके वो कलश जो आप जिसमें बड़ के पेड़ के ऊपर वो कलश रखा आपने, जो कलश आपने लोटा जिसमें आपने जल लेकर के आना, बड़ के पत्ते के ऊपर उसके रखिए, फिर उसमें जल भरिए। जो वो आपकी रसोई में कल का जल भरा हुआ रखा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ हुआ, ये उसमें 7 पत्ते नीम के नीम का पेड़ है, 7 पत्ते आप हैं, किसी को चाहिए तो ले जाएगा यहाँ से। उसमें बेलपत्र के डालिए, उसे 7 बार शिव पर से डालिए, शिवलिंग के ऊपर से 7 बार उस जल को चढ़ाना नहीं है, अभी सिर्फ घुमाना है कलश को। 7 बार शिवलिंग से उस कलश को आपने घुमाया और 7 बार, जैसे एक बार घुमाया, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार घुमाया, एक बार उस जल को थोड़ा सा शिवलिंग पे चढ़ा दो, थोड़ा सा। दूसरी बार घुमाया, दूसरी बार थोड़ा सा जल शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। ऐसे 7 बार घुमाइए, 7 बार शिवलिंग पे थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाइए। और जहां जलधारी है, जहां जलधारी, कल इस सारा विवरण आएगा कहां शिवलिंग में क्या है। मैंने बताया शिव जी की 13 संतानें हैं, 6 लड़कियां 7 लड़के। आपको आगे आगे सुनने को बहुत कुछ मिलेगा जो मेरे भोले बाबा ने इसी पुराण में लिखा है। जैसे वीर बजरंगी के लिए शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, हनुमान जी और कितने भाई हो, हनुमान जी 6 भाई हैं। पता था आपको? पता है आपको? किसी को पता था? ये शिव पुराण में, वो भी मेरे भोले बाबा की कृपा से, वो भी आगे चल के आएगा। हनुमान जी 6 भाई कैसे उत्पन्न हुए, भगवान शंकर की 13 संतानें कैसे बनी। 7 बार में वो जल शिवलिंग पे वारिए, 7 बार, एक बार वारिए, एक बार चढ़ाइए, एक बार वारिए, एक बार चढ़ाइए। दूसरा कलश जहां जलाधारी है, जहां जल नीचे गिरता है, वहां दूसरा कलश रख दीजिए। उस जल को ले जाइए, 7 बार में वो जल चढ़ा करके जो दूसरे पात्र में आपका जल आया, उस जल को आप अपने घर ले जाइए। उस जल को पूरे घर में छिड़किएगा। 11 दिन तक लगातार 7 बार आपने शिव पे 7 बार चढ़ाया और 7 बार ही उस जल को दाहिने हाथ में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस जल को ग्रहण कीजिए। मेरा दावा है आपका बीपी घटना बढ़ना बंद हो जाएगा। कितना दयालु है मेरा भोला। पंडित जी भूत गए हो, कितना कृपालु है। वो शर्मा जी को हर देवता अपनी भक्ति कि मेरा नाम जपिए, मेरा स्मरण करिए, मुक्ति को पाइए। लेकिन एक शिव पुराण ही, शिव महापुराण ही ऐसा पुराण है जो आपको इस संसारिक सुखों को देने वाला है। हर पुराण, हर शास्त्र, हर वेद से केवल और केवल आपको ये बताएगा कि मुक्ति कैसे मिलेगी, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। लेकिन कोई वेद, कोई शास्त्र आपको ये नहीं बताने वाला कि इस संसार में, इस नाशवान संसार में रहते हुए कैसे आप अपने दुखों से छुटकारा पाए। केवल इस संसार का स्वामी मेरा भोला, मेरा महादेव, वही आपको इस संसार में जीने के सुखों के साधन बताता है। कदम कदम पे अगर इसका एक अध्याय पढ़ो
एक अध्याय में एक बार जल चढ़ाया, उसका भी कहीं ना कहीं आपका संसारिक सुख का योग है। तो मेरा निवेदन है, अगर किसी को अपने सुखों की कामना हो तो कथा सुनने आइए और ध्यान से सुनिए। कल हर किसी को 2-2 बोतल पानी की लेकर के आनी है। 2 बोतल क्यों लेके आना है? जिस पड़ोसी को साथ में नया बुला के लाना है और उसके लिए प्रसाद लेके सभी को जाना है और प्रसाद चढ़ाना भी है। होगा नहीं तो हम देंगे कहाँ से? जय श्री राम। अब पंडित जी से विनती करूंगा, आरती की तैयारी करें। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आगे आ जाइएगा। आज जिन्होंने पूजा करी थी सर्वप्रथम बारी बारी सभी भोले
पकड़ लो। सभी को दे दो, फूल पड़ेगी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। शंकर जी महाराज की जय। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। पीछे लगे वो धूल हटो, पीछे 1 सेकंड यहीं से दे दो, सबको दे देंगे, एक दूसरे को बढ़ा दो। एक दूसरे को बढ़ा देंगे लोग, सभी को दे दो थोड़ा थोड़ा। ये लो, सभी को दे दो। वैसे तो चाहिए अपने अपने फूल स्वयं लेके आना चाहिए और यहाँ चढ़ाना चाहिए, अपना होना चाहिए और अपने पास में रखे होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, वही फूल अपना चढ़ाओ। हाँ तो सही है ना। लो लो लो, दे दो ना, ये सबको दो, आना ही है। थोड़ा थोड़ा सबको दे दो, कोई खाने के नहीं है। और सब नहा के ना, चलो बस नहाने वाला कौन? चलो भाई भोग लगाओ, आप पुष्पांजलि करो। हाँ 1 मिनट चलाओ। हाँ चलो भाई पुष्पांजलि करो। भगवान भोले को जो हमने आपका पूजन किया, आपकी कथा करी कल से हम लेके कि हे देवादि देव, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, हमसे कोई भूल हो गई हो, हमें क्षमा करना। हम अज्ञानी कुछ भी नहीं जानते, हाथ जोड़ करके आपके चरणों में वंदना करते हैं। ओम आवाम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि तामक्षम्यतां माहेश्वरं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनां माहेश्वरं यत्पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम यदि नरमायं तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमन्यसन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सद्यः सन्ति देवा। राजाधिराजाय प्रसह्यः शाहिने नमो वयं विष्णवाय कुबेराय समे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु मे। शवराजं महाराजं भोराजं मणिपदे नानासुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा ग्रहेण प्रसीद माहेश्वर। ओम हर हर महादेव सुशांति भवतु। शंकर भगवान की तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो च सखा तमेव तमेव विद्या च धर्मं तमेव तमेव सर्वं देव देव। भोग लगाइए पंडित जी, आराम से अपनी अपनी जगह पे आरती लेकर के बैठ जाए। सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे, बगैर प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा।
ओम नाभ्या आसीदंत्रचवं शिष्णौदौहौ समवसते पदहं मुमेदृश श्रोत्रं ददा लोकान् लोकान् कल्पयन्नाः हरि ओम महातदस्तु मे तवदीयमस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ग्रहणिचं मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर हरि ओम महा लगे भोग कटे ही रोग हर हर महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय। बुला दो एक बार जय बुलाओ, जय बुला दो पंडित जी, जय बुला दो, जय बुला दो, जयकारा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।